तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज मैं बहुत खुश हूँ और खुश होना लाजमी भी है, क्योंकि आज अपने इस प्रखर टू क्राइम की फैमिली में 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। यानी 100 के सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है वो हम लोगों ने पार कर लिया। और इस पूरे आंकड़े को पार करने में, इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस को इकट्ठा करने में अगर 20% मेरा योगदान है तो 80% आप लोगों ने इस पर वर्क किया, मेरी हर एक कमी को सुधारा। न जाने कितनी गलतियां मैंने की, न जाने क्या क्या कमियां रही होंगी, लेकिन उस चीज़ को आप लोगों ने लगातार नज़रअंदाज किया। लगातार आप लोग मुझसे जुड़ते रहे, लगातार प्यार दिया। तो उसी प्यार का ये नतीजा है कि आज 1 लाख का आंकड़ा जो है वो हम लोग का पार हो गया। तो मुझे भी लगा कि शायद आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो जैसे ही 1 लाख हुआ तो कल ही था, लेकिन कल मैंने जानबूझ के इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। आज इसलिए कर रहा हूँ चूँकि आज एक नए स्टूडियो, एक नए सेटअप, ताकि पूरा माहौल बन सके कि क्राइम की स्टोरीज़ आप लोग सुन रहे हैं। तो क्राइम की स्टोरी को सुनने के लिए उस तरह का बैकग्राउंड, उस तरह का माहौल, वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो कल पूरी रात और आज पूरा दिन मिल के मैंने एक, जहाँ तक हो सकता था, जहाँ तक मेरी पहुँच बन सकती थी, उस हिसाब से एक स्टूडियो भी तैयार किया, ताकि आप लोगों को एक बेटर फील आ सके। और साथ ही कुछ और चीज़ें भी की जो आपको नहीं बता सकता। बताने का मतलब सिंपल सा है कि जैसे लाइट वगैरह चेंज की, कि कैसे लाइट का क्या एंगल होगा, कौन सी चीज़ें आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग सकती हैं, वो तमाम चीज़ों पे मैंने रिसर्च की, वर्क की और इस हिसाब से एक ठीक ठाक स्टूडियो तैयार किया है। तो स्टूडियो के बारे में भी आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से 1 लाख सब्सक्राइबर होने की आप तमाम लोगों को दिल से बधाई। साथ ही ऐसे ही अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। और अब आप लोगों ने काफ़ी कुछ दे दिया है मुझे, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को मैं कुछ दूँ। तो पहले तो मैंने एक स्टूडियो आप लोगों के नाम किया। अब प्रयास भी यही है कि कहानी सुनाने में जो भी मैं गलतियाँ करता आया हूँ, एक एक करके आज से उन गलतियों को सुधारूँ और बेहतर से बेहतर कहानी और बेहतर से बेहतर तरीके के साथ आपके सामने लाऊं। और फिर से एक बार कहूँगा कि इतने प्यार और इतने सपोर्ट के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। और शुरू से भी कहा है और आज भी कहा है कि आप लोग का शुक्रिया कैसे अदा करूँ, इसके लिए न पहले मेरे पास कोई शब्द था, ना आज मेरे पास कोई शब्द है। बस ये सिलसिला यूँ ही बदस्तूर जारी रहे। आप लोग मेरी कमियों को गिनाते रहें, सुधार करने का मौका देते रहें और यूँ ही हमारा आपका प्यार बना रहे। बस यही शब्द रहेंगे मेरे। तो ये तो रही एक खुशी की बात। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि आमतौर पे कई केसेस होते हैं। केस पुलिस थाने पहुँचा, पुलिस वालों ने काम किया। काम करने के बाद जिसके मौके पे ये केस आया है, यानी जैसे कोई है वो थाने का इंचार्ज है, उस टाइम केस आता है, उसने फिर जांच पड़ताल की, केस सुलझ गया। नहीं सुलझा तो फिर मामला रफा दफा। और रफा दफा होने के बावजूद अब केस तो थाने में ही है, तो दूसरे पुलिस वाले आते हैं, उनके पास बढ़िया मौका रहता है कि जिसके क्राइम टाइम पे ये हुआ है उसने नहीं सुलझाया तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो मैं भी नहीं सुलझा सकता। आमतौर पे कई पुलिस वाले ऐसा कर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ पुलिस वाले ऐसे आते हैं जो आने के बाद सबसे पहले यही खोजते हैं कि कौन सा ऐसा केस है जो अब तक नहीं सुलझा। उसके बाद उस केस पे लगते हैं। लगने के बाद ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी उस केस को सुलझाते हैं। और सुलझाने के बाद जब पूरी कहानी लोगों के सामने लाते हैं तो लोग भी हैरान होते हैं कि ये कैसे हो गया और क्यों हो गया। तो आज की कहानी ऐसी एक घटना पर आधारित है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। तो इस कहानी की जो असल शुरुआत होती है वो होती है फरवरी साल 2016 से। मध्य प्रदेश का एक थाना, एक ज़िला जिसका नाम है दमोह ज़िला। और इसी दमोह ज़िले में एक कस्बा लगता है, हटा कस्बा। और इसी हटा कस्बा में एक परिवार रहा करता। परिवार के जो मालिक थे, जो मुखिया थे, जिनका नाम था कैलाश मिश्रा, पेशे से वो बिजनेसमैन थे, किसानी भी करते थे। इनका एक 14-15 साल का बेटा जिसका नाम था अनिकेत। अनिकेत भी पढ़ाई करता, पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार, अपने माँ बाप की इज्जत करता। पूरे इलाके के लोग अनिकेत को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि अनिकेत का ऐसा व्यवहार था, ऐसी उसकी बातचीत की शैली थी कि सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित रहते थे। सारे लोग उसको काफ़ी मानते थे कि अनिकेत बड़ा अच्छा लड़का है। अनिकेत भी आसपास के लोगों से घुल मिल के रहता। उसके कुछ दोस्त थे, ना कोई बुरी संगत थी, ना ही कोई बुरी लत थी। बस अपने दोस्तों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ मस्ती करता, खेलता कूदता, कभी कहीं चला भी जाता। इसके अलावा ना कोई बुरी आदत थी, ना कोई बुरी संगत थी। लिहाजा माँ बाप भी अनिकेत से काफ़ी खुश रहते। इधर जैसे जैसे वक्त गुजरा, अनिकेत पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा अच्छा कर रहा था। अनिकेत पढ़ लिख के उसने
जो उसका क्लास 8 था, उसमें उसने पूरे क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल की। उसके बाद 9th में उसका एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद फिर साल 2016 में उसने 9th में जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है वो दिया, और देने के बाद उसी टाइम एक मेला लगता है, बुंदेली मेला, फरवरी महीने की ये बात है। अब इधर हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम होने के बाद फरवरी का महीना बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था। अब बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम में अक्सर स्कूल वाले ऐसा करते हैं कि जो बाकी क्लास के बच्चे हैं उनकी छुट्टी कर देते हैं, ताकि जो सेंटर वगैरह आए हैं उनके प्रिपरेशन और उनके रुकने के, उनके एग्ज़ाम देने की चीज़ों में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे किसी का जो रोल नंबर स्लिप है वो सीट पे चिपकाया गया, तो अगर उस टाइम बाकी बच्चों का क्लास आप खोल देंगे तो बच्चे हैं बदमाशी कर सकते हैं, जो रोल नंबर स्लिप वगैरह उसे फाड़ सकते हैं। तो उस वजह से बाद में अरेंजमेंट में काफ़ी दिक्कत होती है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादातर स्कूल जिनके पास ज़्यादा गार्ड्स और ज़्यादा सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है, ये तमाम लोग यही करते हैं कि बाकी बच्चों की छुट्टी कर देते हैं। तो ऐसे ही अनिकेत मिश्रा की भी छुट्टी होती है। अब अनिकेत मिश्रा की छुट्टी हुई, इसी टाइम उसके इलाके में एक मेला लगा हुआ था। अब इधर छुट्टी, इधर मेले का माहौल। अनिकेत अपने फादर से कहता है कि मुझे मेला देखने जाना है। फादर भी कहते हैं कि किसके साथ? तो अनिकेत बताता है कि मेरे 2-3 दोस्त हैं जिन्हीं के साथ मैं रहता और उन्हीं के साथ जाऊंगा। और फादर भी जानते थे कि अनिकेत के 2 ही 3 दोस्त हैं, जिसमें से एक का नाम सतीश है, दूसरे का नाम टीकाराम, 1-2 और लड़के। जाना होगा तो उन्हीं के साथ जाएगा। लिहाजा फादर भी मना नहीं करते, कहते हैं कि ठीक है चले जाओ। इसके बाद अनिकेत अपने दोस्तों के साथ मेला देखने चला जाता है। दोपहर को लगभग 2 या 3 बजे मेला देखने जाता है। देखते देखते शाम हो जाती है। अब शाम होने के बाद ज़्यादातर जो मेले वाले बच्चे थे लौट लौट के वापस अपने घर पे आ रहे हैं। इधर अनिकेत वापस आ नहीं रहा। अब अनिकेत वापस नहीं आ रहा तो परिवार वाले थोड़ा सा नाराज़ भी हो रहे हैं कि बच्चा इतनी देर तक क्या कर रहा। थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं। शाम के 7 बज जाते हैं और लगभग अब सारे लोग मेला देख के लौट चुके थे, लेकिन अनिकेत नहीं आया। अब जब शाम के 7:30 बज गए और अनिकेत नहीं आया तो फिर पहले वाले परेशान हुए, और परेशान होने के बाद कैलाश जो थे अपने बेटे को खोजने निकलते हैं और सबसे पहले सतीश के घर जाते हैं। सतीश के घर जाते हैं। जाने के बाद सतीश से पूछते हैं कि क्या अनिकेत आया, या फिर आया तो कहाँ गया। अब ये सवाल जब सतीश से पूछा जाता है तो सतीश एकदम हड़बड़ा के कहता है कि अंकल, जो अनिकेत है वो तो हम लोगों के साथ ही आया था, और आने के बाद हम लोगों से यही कह रहा था कि घर जा रहा हूँ, और अभी तक घर नहीं पहुँचा क्या। इतना सुनने के बाद अब पिता अलग परेशान। इधर जो दोस्त था सतीश वो भी परेशान कि अनिकेत आया और घर नहीं पहुँचा। अब वो भी पिता के साथ खोजने निकलता है। अब बारी थी दूसरे दोस्त की। दोनों को उम्मीद थी कि हो सकता है उसके पास रुक गया हो। इसके बाद कैलाश और सतीश अनिकेत को खोजने के लिए टीकाराम के घर जाते हैं। अब टीकाराम के घर जब जाते हैं, टीकाराम भी अपने घर पे मौजूद। कैलाश उससे पूछते हैं कि क्या बेटा अनिकेत आया था क्या। तो जब इससे पूछा गया तो टीकाराम ने भी सेम जवाब दिया कि अंकल आया तो था। उसके बाद हम और सतीश से यही बोल के निकला कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, उसके बाद घर नहीं पहुँचा क्या। अब 2 दोस्त थे, उन्हीं के साथ वो आया। आने के बाद दोनों ने ही कह दिया कि वो तो बोल के गया कि घर जा रहा हूँ, गया नहीं। तो इधर पिता अलग परेशान, अब दोनों दोस्त थे तो वो भी परेशान। अब टीकाराम, सतीश और कैलाश ये तीनों अनिकेत को खोज रहे हैं। गांव के हर एक घर में जा जा के पूछताछ कर रहे हैं कि क्या अनिकेत आया था या नहीं आया था। इधर धीरे धीरे रात हो गई। 8-9 बजते ही तो पूरे इलाके में हड़कंप कि एक लड़का गायब हो गया। अब पूरे इलाके के लोग खोज रहे हैं, लेकिन कहीं से भी अनिकेत का कुछ भी पता नहीं चला। आसपास के लोग खोजते रहते हैं। इधर फादर मदर सारे लोग खोज रहे हैं। अनिकेत का कुछ पता नहीं चल रहा। देखते देखते पूरी रात गुजर गई। पूरे गांव में एक तरह से मनहूसियत सी छा गई, चूँकि एक लड़का नौजवान गायब हो गया। पूरे गांव के लोग, आसपास के लोग उसको जानते भी थे। जैसे ही सुबह हुई तो पूरे गांव के लोगों ने कैलाश से कहा कि एक काम करो, अब पुलिस स्टेशन चले जाओ और जाने के बाद अपने बेटे की गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज करवा दो। अब आसपास के लोगों ने जैसे ही कहा और आसपास के कुछ लोग साथ भी गए, तो सतीश, टीकाराम और जो फादर थे कैलाश, ये तीनों लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन। और जाने के बाद पुलिस स्टेशन में अपने बेटे अनिकेत मिश्रा की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस के पास जब मिसिंग कंप्लेन पहुंची, पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले पूछा गया कि क्या हुआ था, किसके साथ गए थे। तो जब पूछा गया
तो पिता ने बताया कि गया था अपने दो दोस्तों के साथ, सतीश और टीकाराम। संजोग से वहीं पे सतीश और टीकाराम मौजूद पुलिस स्टेशन में। पुलिस वालों ने पूछा, बेटा क्या हुआ था? तो सतीश और टीकाराम ने बताया कि अंकल हम लोगों के साथ वो गया था। जाने के बाद उसने हम लोगों के साथ पूरा मेला देखा। मेला देखने के बाद फिर उसने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। चूँकि हम लोगों को झूला वगैरह झूलना था, उसे डर लग रहा था, तो उसने कहा कि घर जा रहा हूँ। तो फिर वो घर चला गया। हम लोग झूला वगैरह झूल के बाद में आए। उसके बाद हम लोग को यही लग रहा था कि वो घर चला गया होगा। लेकिन जब कैलाश अंकल आते हैं, आने के बाद बताते हैं कि अनिकेत नहीं पहुंचा, तब से हम लोग भी परेशान हैं, खोज रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। अब पुलिस वालों ने सतीश और टीकाराम के बयान को नोट किया। नोट करने के बाद अब यहाँ से कुछ क्लू मिला नहीं। पुलिस वाले भागे भागे मेले के पास पहुँचे, वहाँ भी पता किया, लेकिन वहाँ भी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा क्लू मिला नहीं जिससे इस मामले में कुछ भी तरक्की हो सके। पुलिस वाले कभी घर पे आके पूछताछ करते, कभी आसपास के लोगों से पूछताछ करते, कभी उनके दोस्तों से पूछताछ करते, कभी कॉलेज, कभी स्कूल, तमाम जगहों पे पुलिस वाले पूछताछ करते रहे, लेकिन कहीं से भी कोई सबूत, कहीं से भी कोई क्लू ऐसा मिला ही नहीं जिससे पुलिस वालों के काम में थोड़ी भी आसानी हो, या फिर जिससे इस गायब हुए लड़के अनिकेत मिश्रा का कुछ भी पता चले। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, पुलिस वाले अपने तरीके से खोजबीन करते रहे, और कुछ वक्त तक जब अनिकेत का पता नहीं चला, तो पुलिस वालों का जो माइंडसेट था वो दो भागों में बंट गया। पहला कि इसका मतलब अगर कुछ हुआ होता, अगर लड़के के साथ कोई हादसा हुआ होता, तो अब तक डेड बॉडी या फिर कोई ऐसी चीज़ मिल जाती। क्योंकि आमतौर पे एक जिंदा इंसान का गायब होना, छुपे रहना पॉसिबल है, लेकिन एक मरे इंसान का पॉसिबल नहीं है कि कुछ ज़्यादा देर तक गायब रह सके, क्योंकि लाश हमेशा लोगों को बुलाती है अपने पास। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों के जहन में आई, तो यहीं से भी पुलिस वालों ने सोचना चालू कर दिया कि अगर लड़का नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब जो लड़का है वो कहीं भाग गया है। हो सकता है कि घर परिवार में उसकी कोई दिक्कत रही हो, फादर ने या फिर मदर ने कुछ कहा हो, या फिर कोई प्रेम प्रसंग का मामला रहा हो। 15-16 साल उसकी उम्र थी, लिहाजा वो घर छोड़ के भाग गया होगा। परिवार वाले खुल के कुछ बता नहीं रहे। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं, सोचते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे मामले को इग्नोर करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इधर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा, अनिकेत का कुछ पता नहीं चल रहा। परिवार वाले परेशान, फादर भी अपने तरीके से दौड़ धूप कर रहे हैं। पूरा फरवरी महीना गुजर गया और अनिकेत का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। धीरे धीरे मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, देखते देखते पूरा 2016 बीत गया। इधर पुलिस वालों ने भी मामले को इग्नोर कर दिया। जो पिता थे वो बेचारे जब कहीं से कुछ मिलता नहीं, तो कोर्ट के भी चक्कर लगाते हैं। कभी लोअर कोर्ट में उन्होंने अपील की कि उनका बेटा नहीं मिल रहा, खोजा जाए। कभी हाई कोर्ट में भी उन्होंने अपील की, उनका बेटा गायब है, खोजा जाए। पुलिस वाले काम नहीं कर रहे। पुलिस वालों को बुलाया गया। पुलिस वालों ने सीधा सीधा कह दिया कि साहब हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो किसी बस स्टैंड पे उसका कोई सबूत मिला, ना ही किसी रेलवे स्टेशन पे उसका कोई क्लू मिला, ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, ना ही किसी से कोई रंजिश थी, ना परिवार वाले ज़्यादा जानकारी दे पा रहे। इसलिए हमने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, और इसका कुछ पता नहीं चल रहा। बाकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर मिलेगा तो उसको ढूंढ के परिवार वालों के हवाले कर देंगे। बहरहाल अगर पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं तो उस पर फिर कुछ कहा भी क्या जाए। इधर धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। साल 2016 के फरवरी महीने से ही अनिकेत मिश्रा गायब था। देखते ही देखते साल 2016 बीत गया, 17 बीत गया, 18 बीत गया। इधर जब 2-3 साल गुजर गए और बेटे का कुछ पता नहीं चला, तो फिर परिवार वालों ने भी ये मान लिया कि शायद जो बेटा है वो कहीं चला गया होगा, कहीं भाग गया होगा। क्योंकि अगर कोई हादसा हुआ होता तो अब तक लाश मिलने की सूचना आ गई होती। लिहाजा परिवार वालों ने भी अब मिलने की उम्मीद छोड़ दी। परिवार वाले भी धीरे धीरे उसको भूल गए, बस एक मन में दुख भरी याद रह गई। और देखते ही देखते इस पूरी घटना को 7 साल गुजर गए। 7 साल गुजरने के बाद आसपास के सारे लोग अनिकेत मिश्रा को भूल चुके थे। जितने पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे थे उनमें से कईयों का ट्रांसफ़र हो गया, कईयों की रिटायरमेंट हो गई। कौन कहाँ पहुँच गया कुछ कहा नहीं जा सकता। न जाने कितने पुलिस वाले आए, न जाने कितने पुलिस वाले चले गए। पिता की भी जब एड़िया घिस गई चक्कर लगाते लगाते, तो उसने भी धीरे धीरे चक्कर लगाना कम कर दिया। और देखते ही देखते साल 2023 आ गया। साल 2023 आ गया। सारे लोग इस पूरी बात को भूल चुके थे। मामला फाइलों में धूल फांकने लगा। लेकिन इसी साल 2023 में इसी इलाके में एक पुलिस वाले आते हैं जिनका नाम था वीरेंद्र बहादुर सिंह। और संजोग से इनकी जिम्मेदारी उसी थाने में लग जाती है जिस थाने का ये पूरा मामला था। थाने में ये जानते हैं। जाने के बाद अब इनका जब स्वागत वगैरह हो जाता है, उसके बाद ये सीधा सीधा वहाँ के जो कांस्टेबल्स थे
उनसे कहते हैं कि क्या कोई ऐसा मामला है जो इतने दिन से ना सुलझा हो, अगर ऐसे मामले हैं तो उनको सबसे पहले मेरे सामने लाओ। अब सीनियर ऑफिसर का ऐसा आदेश हुआ, जितने मुलाजिम थे फौरन भागे भागे पहुंचे। सारी फाइलों को लाके उनके टेबल पे रखा गया और इन्हीं फाइलों में से एक फाइल अनिकेत मिश्रा की गुमशुदगी की थी। अब ये फाइल जैसे ही बीरेंद्र बहादुर सिंह के सामने पहुंचती है, फौरन कहते हैं कि इस केस को सुलझाना है। अब एक केस, एक लड़का जो 7 साल पहले गायब, न कोई दुश्मनी, न कोई रंजिश, न कोई क्लू, न कोई गवाह, न कोई सबूत, अब ये सुलझेगा कैसे? बहरहाल अब सीनियर ऑफिसर की जिद ये हुआ कि सुलझाना है तो सुलझाना है। तो पुलिस वालों ने भी कहा कि चलो साहब सुलझाते हैं। फिर से इस मामले को खोला गया, फिर से परिवार वालों से पूछताछ हुई, फिर से इन लड़कों से पूछताछ हुई, फिर से न जाने कितनी तहकीकात हुई। और फिर से जब कहीं से कोई सबूत, कहीं से कोई क्लू नहीं मिला, तो फिर बीरेंद्र बहादुर सिंह ने एक चाल चली और सबसे पहले आसपास के लोगों को भरोसे में लिया। यानी जो भी गायब हुए लड़के अनिकेत मिश्रा के दोस्त थे, ऐसे लोग जो कहीं रहते थे, जो आसपास के इलाकों में घर था, इन तमाम लोगों को जब भरोसे में लिया, भरोसे में लेने के बाद अब इनसे पूछताछ शुरू की। और पूछताछ में भी क्या कि अनिकेत मिश्रा का व्यवहार कैसा था, उसके साथ जो दोस्त थे क्या इनके बीच कभी लड़ाई हुई थी क्या, अनिकेत मिश्रा के बारे में गायब होने के बाद किसी ने कुछ कहा क्या, किसी ने कोई कमेंट किया, कोई ऐसा जो अनिकेत मिश्रा के गायब होने के बाद बहुत घबराया रहा हो, कोई ऐसा जो गायब होने के कुछ दिन बाद कहीं चला गया हो, कोई ऐसा जिसका अनिकेत मिश्रा के गायब होने पे बहुत खुशनुमा माहौल रहा हो। अब ये तमाम चीज़ पुलिस वाले पता करते हैं, अपने अपने सोर्सेस को एक्टिव करते हैं। और ऐसे जब पता कर रहे थे, इसी पता करने के दौरान एक मुखबिर ने कुछ जानकारी दी, और ये जानकारी यही थी कि 2 लड़के जो लगातार जांच पड़ताल करवा रहे थे, जिनके साथ अनिकेत मिश्रा गया हुआ था, उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम सतीश था। सतीश एक दिन ड्रिंक करके किसी से कह रहा था कि मैंने ही तो मारा है अनिकेत मिश्रा को। अब ये सूचना जब 7 साल बाद पुलिस वालों के कानों में पड़ी और बीरेंद्र बहादुर सिंह के कहने पे पड़ी, तो फौरन पुलिस वालों ने अब इस कथन को, यानी जो सतीश ने ड्रिंक करके बोला था, इसको बड़ी गंभीरता से लिया। और गंभीरता से लेने के बाद फौरन सतीश को इसी जुलाई महीने में, जो भी जुलाई बीती, उसमें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके थाने लाते हैं। लाने के बाद अब इससे पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में इसने जाने कितनी कहानियाँ बताई, लेकिन अब चूंकि एक बार ये कहीं कह चुका था, पुलिस का इनपुट पक्का था, तो पुलिस वालों ने भी अब शक्ति से जब पूछताछ की तो फिर सतीश टूटता है और अनिकेत के बारे में कुछ बताता है, और साथ ही एक और नाम लेता है जो नाम था टीकाराम का। अब पुलिस वाले जाते हैं, टीकाराम को भी उठा के लाते हैं। उठाने के बाद जब इससे पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में फिर इन दोनों ने अपना एक बाले जुर्म किया और पूरी कहानी बताई और लाश का पता भी बता दिया। अब जैसे ही लाश का पता बताया, पुलिस की टीम पहुंचती है। पहुंचने के बाद वहाँ खुदाई होती है, और जब खुदाई होती है तो 7 सालों में तो फिर कुछ बचा था नहीं, बस कुछ हड्डियाँ बची थी। हड्डियों को फ़ौरन बाहर निकाला जाता है, फॉरेंसिक टीम से जांच करवाई जाती है, पोस्टमार्टम वगैरह होता है, और साथ ही फिर डीएनए वगैरह मैच कराया जाता है कि ये हड्डियाँ अनिकेत की हैं या नहीं। उसके बाद अब इन दोनों से पूछा जाता है कि तुमने क्यों मारा, तुम्हारा तो दोस्त था। तो ये सवाल जब सतीश और टीकाराम से पूछा गया तो फिर दोनों ने पूरी कहानी बताई और कहा कि जो टीकाराम था उसकी साल 2016 में गर्लफ्रेंड बनी हुई थी। अब टीकाराम का जिगरी यार सतीश और टीकाराम का दूसरा जिगरी यार अनिकेत, तो आपस में सारे लोग सारी बातें शेयर करते हैं। इसी शेयर करने के दौरान टीकाराम ने बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड बनी है। अब संजोग से वो गर्लफ्रेंड भी इसी गांव की। अब अनिकेत जैसे ये बात सुनता है, सुनने के बाद एक तरह से खुश भी होता है, मन में जलन, रश्क, तमाम तरह की भावना भी आती है। अब चाहे खुशी कहें चाहे जलन कहें। टीकाराम ने मना किया था कि ये बात मेरे और तुम्हारे और सतीश के बीच में है, लेकिन जो अनिकेत था अक्सर जहाँ बैठता, जिन लोगों के पास जाता, उन तमाम लोगों से कहता है कि उसकी तो गर्लफ्रेंड बन गई और फलाने की लड़की है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये देखिए क्या कर रहा। अब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लगातार ये चीज़ें जब अनिकेत बोलने लगा तो कहीं ना कहीं अब टीकाराम को दिक्कत होने लगी, और इसे लगा कि अब ऐसे तो मामला जो है बढ़ जाएगा, घर परिवार तक खबर पहुंच जाएगी, इसलिए अब इसका मुंह बंद करवाना पड़ेगा। तो मुंह कैसे? रोकना चाहता था, लेकिन जो अनिकेत था वो माना नहीं। तो फिर इसके जहन में आया और मन में गुस्सा भी था कि अब इसको रास्ते से भी हटा देते हैं। तो फिर कैसे हटाना है? तो फिर इसके जहन में आया कि जिस दिन ये मेला देखने जाएगा तो हम लोग साथ में ही जाएंगे, तो वहाँ कत्ल कर सकते हैं। पूरा प्लान बनता है। इस प्लान में सतीश को भी शामिल किया जाता है। शामिल होने के बाद ये तीनों मेला देखने निकलते हैं। निकलने के बाद रास्ते में बाकायदा उसका कत्ल होता है।
कत्ल करके लाश को दफन किया जाता है। ये लोग जाते हैं 2-4 मिनट मेले में घूम के वापस आ जाते हैं। और आने के बाद जब पता था कि पिता आएंगे ज़रूर, पूछेंगे ज़रूर, तो उस हिसाब से इन लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी कि क्या बोलना है, क्या कहना है। इन्हें पूरा पता था कि पुलिस आएगी भी, पुलिस भी पूछताछ करेगी, तो उस हिसाब से भी इन्होंने सारा डिफेंस तैयार रखा था। पुलिस भी आती है, फादर भी आते हैं, लगातार पूछताछ होती है। ये लोग पूरा कॉपरेट करते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे अनिकेत के गायब होने का सबसे ज़्यादा दुख इन्हीं दोनों को है। लिहाजा कभी 7 सालों में शक की जो सुई है कभी सतीश और टीकाराम के ऊपर गई ही नहीं, और 7 सालों तक एक लड़का 15 साल का मिट्टी के अंदर दफन रहा। और गलती है भी या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता। अब ये तमाम बयान जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद अब बॉडी तक पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद परिवार वालों के हवाले किया जाता है। बॉडी में भी क्या था, थोड़ा सा कंकाल बचा था। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद फाइनल चार्जशीट बनाई गई। चार्जशीट के बाद कोर्ट ले जाया गया। फिलहाल अभी ये लोग अंडर ट्रायल हैं, इनको जेल भेजा गया है, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अपने आप में बेहद अजीब कहानी थी। ये गर्लफ्रेंड बना और फिर ये तमाम चीज़ें हुई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। साथ ही स्टूडियो और आपको बैकग्राउंड कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।